दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आता होगा कि आखिर इस धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई, कैसे हम इंसानों का जन्म हुआ, क्या इंसान वास्तव में पहले बंदर ही थे, धरती पर मौजूद लाखों जानवरों का जन्म कैसे हुआ। अगर मैं आपसे कहूं कि धरती पर जीवन की शुरुआत मछलियों से हुई है तो आप क्या कहेंगे। आप अपने आसपास जितने भी जानवर देख रहे हैं उन सभी के पूर्वज मछलियां ही थी। यहाँ तक कि हवा में उड़ने वाले पक्षी और करोड़ों साल पहले धरती पर हुए डायनासोर्स भी मछलियों से ही विकसित हुए। लेकिन यह कैसे संभव है, और अगर सारे जानवरों का विकास मछलियों से ही हुआ तो मछलियों की उत्पत्ति कैसे हुई। इस समय ये सवाल आपके दिमाग में उथल पुथल कर रहा होगा, तो चलिए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। आज से करीब 450 मिलियन साल पहले धरती का रूप बिल्कुल अलग था। चारों ओर शांति थी, किसी भी प्रकार के शिकारी जीव धरती पर मौजूद नहीं थे। इंसानों का तो नामो निशान तक नहीं था। धरती पर बिल्कुल शांति, लेकिन समुद्र में जमीन के पास काफी उथल पुथल और चहल पहल हो रही थी। वहाँ पर कुछ प्रजातियां की मछलियां पनपनी शुरू हो गई थी। उन्हीं मछलियों से दुनिया के सभी जीवों की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी की सतह के नीचे गर्म लावा मौजूद था, जिस कारण पृथ्वी की जगह स्थिर नहीं थी। कॉन्टिनेंट से एक दूसरे के नजदीक आते रहते थे। कई सालों तक महाद्वीपों में मूवमेंट जारी रहा और वो सभी इतने नजदीक आ गए कि ओशियंस का सारा पानी सूख गया और एक बहुत बड़े द्वीप का निर्माण हो गया। लाखों सालों तक पृथ्वी में इसी तरह के बदलाव होते रहे। कई कॉन्टिनेंट एक दूसरे के नजदीक आए तो कई दूर चले गए। जब एक कॉन्टिनेंट दूसरे कॉन्टिनेंट से टकराता तो उससे माउंटेन्स की फॉर्मेशन होती। यानी कि 500 मिलियन साल पहले धरती पर बहुत ज्यादा पहाड़ भी मौजूद नहीं थे। समय के साथ पहाड़ों की भी उत्पत्ति हुई। करीब 410 मिलियन साल पहले शिकारी जीवों ने समुद्र में मछलियों का शिकार करना शुरू कर दिया। शिकारी जीवों का स्केलेटल सिस्टम काफी अजीब था। उनका जबड़ा भी बहुत अजीब था। उनके जैसा जबड़ा आज किसी अन्य मछली में देखने को नहीं मिलता है। हालांकि थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर वेल से मेल जरूर खाता है, लेकिन वेल मछली नहीं होती, वो मैमल्स की प्रजाति में गिनी जाती। उस समय मछलियों का जबड़ा काफी मजबूत हुआ करता था, जैसे कोई आर्मर हो। वातावरण, तापमान और भोजन के आधार पर मछलियां अलग अलग रूप में विकसित होती रही। यूस्टेनोरेप्टेरॉन नाम की एक पतली सी मछली पानी छोड़कर जमीन पर चलना शुरू कर दिया। हालांकि यह मछली भी अच्छी तैराक थी, लेकिन कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए धरती पर कदम रखा। आज हम जहाँ भी समुद्र देख रहे हैं, लाखों साल पहले वहाँ बंजर रेगिस्तान हुआ करता था। धरती के टकराने से बनने वाले सबसे पहले माउंटेन्स को कैलोडियन माउंटेन कहते हैं। इसका एक हिस्सा नॉर्वे में है तो वहीं दूसरा हिस्सा स्कॉटलैंड के पास मौजूद है। 430 मिलियन साल पहले पहाड़ों ने भी करवट लेनी शुरू की और एक के ऊपर एक ग्लेशियर्स की फॉर्मेशन होती रही। इन पहाड़ों का साउदर्न पार्ट अमेरिका के पूर्वी हिस्से में और ये नॉर्वे तक फैला हुआ है। साइंटिस्ट का मानना है कि कैलोडियन माउंटेन्स की कई चोटियों की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट जितनी थी, लेकिन मौसम की मार और कई प्रकार के प्राकृतिक बदलाव के कारण चोटियों की ऊंचाई काफी कम होती गई। इन पहाड़ों की तलहटी में कई प्रकार के फॉसिल्स की खोज अब तक की जा चुकी है। दोस्तों, समय के साथ साथ धरती का वातावरण बदला, बारिश हुई और फ्रेश वाटर के झीलों का निर्माण हुआ। फ्रेश वाटर में एक अलग तरह के मरीन लाइफ देखने को मिली। अब धरती धीरे धीरे अपना रूप ले रही थी। 370 मिलियन साल पहले पेंसिल्वेनिया के जंगलों का निर्माण हुआ, जिन्हें विश्व के सबसे पुराने जंगलों में से एक माना जाता है। इन पेड़ों की पत्तियों को आर्कियोपेट्रिक्स का नाम दिया गया। इन पेड़ों की पत्तियां आज से काफी अलग थी। इनकी पत्तियां कांटेदार थी और जड़ें भी धरती के नीचे काफी अंदर तक मिट्टी को जकड़े हुई थी। करीब 20 मीटर की लंबाई उन पेड़ों की हुआ करती थी। पेंसिल्वेनिया की वो जगह आज रेड हिल के नाम से प्रसिद्ध है। अब जब जलाशयों के किनारे पेड़ पौधों की उत्पत्ति हुई तो इनका न्यूट्रिशन पानी में जाने लगा। पेड़ हमेशा से ही अन्य जीवों को खाना और रहने की जगह देते आए हैं। आर्मर प्ले को पानी से बाहर निकलने का फैसला किया। पेड़ के आसपास मौजूद गीली मिट्टी में इन्होंने सरवाइव किया। यहाँ पर इन्हें नमी तो मिल रही थी, साथ ही पेड़ों के पोषक तत्व भी इन मछलियों को मिलने लगे थे। अमेज़न के जंगलों में बरसात के दौरान बाढ़ आ जाया करती थी। जंगल में 50 से 60 फीट की ऊंचाई पर पानी बह रहा होता था, लेकिन साल भर अमेज़न के जंगल में मौसम एक जैसा नहीं रहता है। गर्मियों के समय में पानी वापस अपने लेवल पर पहुंच जाता है। ऐसे में पानी के अंदर मौजूद बहुत सारी मछलियां जमीन पर आ जाती थी। यानी पानी सूखने के बाद उनके पास धरती पर सरवाइव करने के अलावा कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं था। या तो उन्हें खुद को धरती पर रहने के लिए डेवलप करना होगा या फिर अपनी जान गंवानी होगी। हर जीव अधिक से अधिक समय तक जिंदा रहने की कोशिश करता है। मछलियों ने भी यही कोशिश जारी रखा। अधिकतर मछलियों ने पानी के बाहर दम तोड़ दिया, लेकिन कुछ ने उन परिस्थितियों के हिसाब से खुद को विकसित किया। अमेज़न के जंगलों में लंग फिश की उत्पत्ति हुई। उन्होंने गलफड़ों को छोड़कर लंग से सांस लेना शुरू किया। आम मछलियां केवल पानी के अंदर जीवित रह सकती थी, लेकिन लंग फिश ने वातावरण की ऑक्सीजन से खुद को जीवित रखा। वैज्ञानिकों ने रिसर्च में पाया कि लंग फिश हमारे पूर्वजों के काफी करीब थी। यहीं से जीवों में लंग्स की शुरुआत हुई थी। लंग्स की मदद से ही जीव एक बारी में ज्यादा ऑक्सीजन ग्रहण कर पाते हैं। लंग फिश की संख्या में लगातार वृद्धि होती गई। समुद्र के कई अन्य मछलियों में भी फेफड़ों का विकास होना शुरू हो गया। जिन मछलियों में फेफड़ों का विकास हो रहा था वो पानी के बाहर भी सांस लेने में सक्षम थी। धीरे धीरे मछलियों ने रेप्टाइल्स के रूप में विकसित किया और धरती पर कदम रखा।
यह विकास कुछ सालों में नहीं होता बल्कि हजारों लाखों सालों का समय छोटे छोटे विकास में लगता है। इन मछलियों से ही डायनासोर्स की उत्पत्ति हुई। उन्होंने धरती पर मौजूद अन्य जीवों को खाना शुरू किया। ये सभी जीव असल में ओशियन से ही धरती पर आए थे। लंग्स के कारण जीवों में अधिक ऑक्सीजन मिलती गई और उनका साइज लगातार बढ़ता चला गया। डायनासोर्स के साइज के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। कुछ छोटे डायनासोर्स ने खुद का बचाव करने के लिए पंखों का विकास करना शुरू किया। इन्हें उड़ने वाले जीवों के पूर्वज के रूप में आप कह सकते हैं। डायनासोर्स ने करोड़ों सालों तक धरती पर राज किया, लेकिन एक उल्कापिंड के गिरने से और मौसम में बदलाव होने के कारण धरती पर मौजूद सभी डायनासोर्स नष्ट हो गए। करीब 60 मिलियन साल पहले ही धरती से डायनासोर विलुप्त हो चुके हैं। उल्कापिंड गिरने के कारण पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह से बदल गया था। पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव लगभग खत्म हो गए थे, लेकिन समुद्र की गहराइयों में जीवन अब भी अस्तित्व में था। बाहर के मौसम का असर पानी के अंदर काफी कम देखने को मिलता था। इसके बाद दोबारा वही प्रक्रिया दोहराई गई। लंग्स वाली मछलियों ने धरती पर आना शुरू किया। इस बार धरती का तापमान जीवों की उत्पत्ति के लिए काफी अनुकूल था। नमी वाली जगहों पर जीवों की उत्पत्ति तेजी से देखने को मिली। अलग अलग पर्यावरण में अलग अलग जीवों की उत्पत्ति हुई। करीब 2 लाख साल पहले अफ्रीका के जंगलों में एप्स विकसित हुए। एप्स हमारे पूर्वज को कहते हैं और समय के साथ भोजन की तलाश में एप्स इधर उधर घूमने लगे। एप्स से ही होमो सेपियंस की उत्पत्ति हुई। 50,000 साल पहले ही इंसानों ने बोलना सीख लिया था और करीब 5,000 साल पहले दुनिया के अलग अलग कोनों में सभ्यताओं का जन्म हुआ। मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, चाइनीज सिविलाइजेशन सहित कई अन्य सभ्यताओं ने मानव के विकास को एक नया रूप दे दिया। तो दोस्तों, कहना गलत नहीं होगा कि मछलियों के कारण ही आज हम और आप मौजूद हैं। मछलियाँ कहीं नहीं तो कहीं नहीं हमारी पूर्वज ही है। मछलियों में जो लंग्स है वो आज ब्लैडर के रूप में विकसित हो गए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके कमेंट में अपनी राय जरूर दे। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे।